ये तीन चीज़ों में ही मेजॉरिटी ऑफ हार्ट डिसीजेस प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब बढ़ने से रोक सकते हैं। बेंगलुरु से जुड़ी सारी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल सेकुलर टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नाजरीन, सेकुलर टाइम्स में आप सभी का इस्तकबाल है। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर शहर बेंगलुरु की मशहूर हॉस्पिटल मेडिस्कोप, जो टैनरी रोड पिलना गार्डन में मौजूद है, उन्होंने आवाम के बीच एक बेदारी मुहिम चलाते हुए दिल के मरीजों की काउंसलिंग की। और डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, जो मेडिस्कोप हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी इस मौके पर अपने तासुरात का इजहार किया। साथ ही साथ डॉक्टर मोहम्मद अहमद, जो मेडिस्कोप में कंसल्टिंग कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हार्ट पेशेंट के लिए कई अहम बातें बताई और लोगों को इससे बचने के लिए कुछ जरूरी तजावीज भी बतलाई। सेकुलर टाइम्स के लिए बेंगलुरु से मोहम्मद यूसुफ अली की रिपोर्ट। बताइए सर, वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ मेडिस्कोप हॉस्पिटल की जानिब से इस वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर सबको हेल्थी हार्ट विश करना चाहता हूँ। इस हॉस्पिटल में हम सारे डिसीज़ को ट्रीट कर रहे हैं। इनफैक्ट आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर कार्डियोलॉजी सर्विसेज को भी हमने प्रमोट किया है। ओके, आज के दिन हम कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हमारे जो मोहम्मद अहमद हैं, उनको बुला के फ्री कंसल्टेशंस का भी इंतज़ाम किया था। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, और मेडिस्कोप हॉस्पिटल में फुल टाइम ज्वाइन किया है। तो अभी वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर सब लोगों को मैं हेल्थी हार्ट रखने की सलाह देता हूँ। तो हार्ट को हेल्थी रखने के लिए थोड़ी चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं। अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा हार्ट सालों तक चलता रहेगा विथआउट एनी प्रॉब्लम। आजकल के ज़माने में अभी आप जो देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र में लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल डिसीज़ बोलते हैं जो हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है। यूजुअली ये तो 60 साल के बाद आना चाहिए, मगर आजकल 40 साल, 35 साल इस एज में ही आना शुरू हो गया है। तो ये क्यों हो रहा है और इसका सल्यूशन क्या है? तो ये हो इसलिए रहा है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल पूरा बदल गया है, एकदम से चेंज हो गया है। जो पहले हम थे उसको और अब जो हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। मेन डिफरेंस है कि हमारे फूड हैबिट्स में बहुत सारा जंक फूड इंक्लूड हो गया है और लोग मोटापे की तरफ जा रहे हैं। तो मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मेन हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और डायबिटीज़ आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और हार्ट प्रॉब्लम डायबिटीज़ वाले पेशेंट लोगों को बहुत जल्दी आता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और दूसरी बात है स्मोकिंग हैबिट इज़ किलिंग मेनी ऑफ द हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स। मतलब 5 लोगों में से एक आदमी को हार्ट का प्रॉब्लम आता है जो स्मोक करते हैं। बहुत सारों का क्वेश्चन यही होता है कि दूसरे पी रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है, मैं पिया, मुझे क्यों हो रहा है? तो ऐसी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हर 5 लोगों में से एक आदमी को प्रॉब्लम होता है। तो वो 5वां आदमी कौन है, वो आप हैं कि दूसरा है, वो पता नहीं चलता है। जिसको आना है वो आ जाएगा 5 लोगों में से एक आदमी को। और तीसरा मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है वो लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, मतलब एक्सरसाइज और वर्जिश की कमी। तो लोग आजकल बहुत कम चलते हैं, कोई भी आधे घंटे से ज़्यादा चलता नहीं है। तो आजकल जो कार्डियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है, कार्डियोलॉजी के जो बड़े डॉक्टर्स हैं, वो एटलीस्ट कम से कम 45 मिनट्स की वॉक और एक्सरसाइज रेकमेंड करते हैं। तो 45 मिनट्स तो वो यूरोपियन कंट्री के वाइट लोगों के लिए होता है। तो इंडिया के लोगों के लिए एटलीस्ट 1 घंटा डेली चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आजकल स्मार्ट वॉचेस का ज़माना है, हर एक आदमी को स्मार्ट वॉच यूज़ करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कितना चल रहे हैं दिन में। तो नॉर्मल रिकमेंडेशन होता है कि एटलीस्ट 6000 स्टेप्स अचीव करना चाहिए किसी भी हालत में हर दिन, और या 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर वॉकिंग करना चाहिए अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो 3 चीज़ें हो गई। एक तो मोटापा कम करना है, एक्सरसाइज ज़्यादा करना है, स्मोकिंग स्टॉप करना है। ये 3 चीज़ों में ही मेजॉरिटी ऑफ हार्ट डिसीज़ेस प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ये छोड़ के दूसरा कोलेस्ट्रॉल चेक करना चाहिए साल में एक बार, शुगर चेक करना चाहिए साल में एक बार कि आया है कि नहीं आया है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है क्योंकि 2-3 साल तक पता ही नहीं चलता कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ, और सडनली से मेजर प्रॉब्लम हो जाता है, और एक बार प्रॉब्लम हो गया तो बाद कुछ नहीं कर सकते। तो लोगों के अख्तियार में है कि उनके दिल को हेल्थी रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं। यस, ये लोगों के अख्तियार में है। एटलीस्ट 90% ऑफ द हार्ट डिसीजेस आर प्रिवेंटेबल। मतलब 100 में से 90 हार्ट अटैक्स जो आ रहे हैं वो प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम लोग पहले से ही इसके बारे में सोचें और उसके लिए कोई इक़दामात करें तो। सर